हाँ, ये बताओ जैस्मिन, ये तुम्हारे लिए लिखा था तरह से। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन डिफरेंस क्या होता है? वो कौन होता है? इवन फंक्शन वाई एक्सिस का अबाउट होता है, याद रखना, ठीक है। और किसी भी अगर देखो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? हाँ, वाई एक्स इक्वल टू जीरो होता है। देखो जितने भी हमारे पास वर्टिकल लाइन है, जितने भी वर्टिकल लाइन है, उनका एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट एक इक्वेशन होता है। जैसे मान लो एक वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, देख ध्यान से देखना। मान लो एक्स इज इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन है, तो 1 यहाँ कहीं होगा, तो एक वर्टिकल लाइन ये है। एक्स इज इक्वल टू 2 अगर वर्टिकल लाइन है तो वो कहीं ये होगा। एक्स इज इक्वल टू -1 ये होगा, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0 व्हिच इज वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कोई एक्सिस, कोई अगर एक वो है फंक्शन है, वो x इज इक्वल टू के के अबाउट सिमेट्रिकल, मान लो अगर ये x इज इक्वल टू के, तो के के लेफ्ट साइड में जैसा ग्राफ होगा, के राइट साइड में वैसे ही ग्राफ होगा। समझ रहे हो? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? इवन, तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो मतलब y एक्सिस से अबाउट सिमेट्रिकल है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट x इज इक्वल टू a के अबाउट, इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू a, अगर कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो f ऑफ a प्लस टी और f ऑफ a माइनस टी ये बराबर होगा। समझ रहे हो? a प्लस टी और a माइनस टी बराबर होगा। तो अगर कोई फंक्शन जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल है, y x इज इक्वल टू जीरो, मतलब y एक्सिस के अबाउट, तो अगर x इक्वल टू जीरो तो x ये a की जगह जीरो रखो, क्यों? जब x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्रिकल था तो a प्लस टी a माइनस टी था। तो अगर x इक्वल टू जीरो के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जीरो प्लस टी जीरो माइनस टी होगा, तो f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ माइनस टी होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x। तो मतलब अगर x से जगह माइनस x हो तो भी उस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही फंक्शन होता है हमारा इवन फंक्शन। अगर x को आप रिप्लेस कर दो माइनस x से और तो भी फंक्शन अगर सेम है, तो फिर वो इवन फंक्शन है, ठीक है। तो फिर वो कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन, ठीक है। तो अगर किसी फंक्शन में x की जगह आप रिप्लेस करोगे माइनस x से और फंक्शन कोई फर्क ना पड़े, वही हमारा इवन फंक्शन होता है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ। देखो जितने लोग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितने लोग तुम लोग, जितने लोग मेरे से नाराज हो इस बात को लेके, जैसे सिलेबस पीछे या फिर ये हो जो भी है,
मेरे को अच्छे से पता है कि किस टाइम पे क्या क्या कराना है। मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोगों को भले लग रहा होगा, मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि किस टाइम पे क्या और कितना कराना है। और तुम लोग अपना उसमें दिमाग लगा सकते हो जितना लगाना है, ठीक है। बल्कि तुम लोग अगर मेरे को एक लिख के दोगे तो मैं वैसा भी करा दूंगा, लेकिन तुम लोग जैसा सोच रहे हो और वो जो होगा, जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जितना मैं बोलता हूँ ना उतना तुम लोग कर लो बस तमीज से, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा काम भी नहीं देता हूँ। मैं बस तुम लोग को कितने देर टाइम से बोल रहा हूँ कि 2-3 चीजें जो अपना सुधार लो। एक क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नो, एसएनएस और ट्रिग्नो क्वेश्चन डेली बनाओ। मैं तुम लोग को कई बार बोलूँ, अभी अगर मैं पूछने पे आ जाऊंगा, मेरे को पता है कि नहीं बता पाओगे, मेरे को पता है अच्छे से, तुम लोग नहीं, जो मैं पढ़ाया हूँ वही नहीं बता पाओगे। वो एक बार कर लो। मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे चैप्टर्स, अच्छे अच्छे चैप्टर्स तुम लोगों को लगेगा यार एक एक हफ्ते में खत्म भी हो रहे हैं और 2-2 दिन में रिवाइज हो जा रहा है और पूरा बन रहा है। वो सारे बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कल क्या बोलते हैं, कल शाम की बात है कि एडवांस का क्वेश्चन था, उसका डाउट 2013 या 2016 में आया था, जेई एडवांस का प्रॉब्लम था, ठीक है। उसका डाउट एक बच्चा मेरे को भेजा ऑनलाइन, मैं उस क्वेश्चन को देखा, मेरे को दिखा वो कितने, मतलब वो एसएनएस से बन रहा था, पता क्वेश्चन लिमिट का था, बट क्वेश्चन बन एसएनएस से रहा था। तो ऐसे बहुत सारे हैं, पूरे कैलकुलस का पोर्शन भरा पड़ा है। हेलो, एन इवन है तो फंक्शन इवन होगा, एन ऑर्डर है तो फंक्शन ऑड होगा, सही है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए हम लोग को एक्स को रिप्लेस करना पड़ता है किसे, माइनस एक्स से। तो रिप्लेस इट बाय माइनस एक्स, तो लिख लो एफ ऑफ माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो। अब यहाँ पावर एन, अब ये बताओ, ये जो ऊपर वाला चेहरा है, ऊपर वाला वो तो सेम टू सेम है, लेकिन नीचे वाले चेहरा चेंज हुआ है। नीचे वाला क्या हुआ है पता है, माइनस ऑफ ये हो गया नीचे वाला। यहाँ पे पहले जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस था, लेकिन अब ये पहले आ गया, ये माइनस हो रहा है, तो ये नेगेटिव ऑफ समथिंग है, समझ रहे हो। ए माइनस बी था तो ये बी माइनस ए हो गया। तो अगर इसका ये मतलब है कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये जो लिखा हुआ है इसी को, एफ ऑफ माइनस एक्स को आप ऐसा लिख लो, देखो ध्यान से, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स, सही है। और यहाँ माइनस एन लगा लो, और इन सबकी पावर एन। अगर एन इवन होगा तो ये माइनस एन खत्म हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। और एन अगर ऑड होगा तो माइनस विल रिमेन सेम, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर। समझ पा रहे हो, ये बिकॉज ऑफ दिस माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव ऑफ समथिंग था, ये माइनस हम लोग बाहर ले लिए, तो माइनस वन की पावर। एक्चुअली अब इस फंक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स एक्चुअल में माइनस वन की पावर एन एफ ऑफ एक्स है। अगर एन इवन होगा तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स बचेगा, और अगर एन ऑड होगा तो माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, सिंपल। यहाँ से दिख रहा है कि अगर एन इवन है तो फंक्शन इवन फंक्शन है, और अगर एन ऑड है ऑड फंक्शन है। समझ में आ रहा है, समझ में आया जैस्मिन, नहीं आया। देखो मान लो ऊपर में कोई नंबर, ये ऊपर में कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 3+5 है, नीचे मान लो लिखा हुआ है 7+7 -2, मान लो ऐसा लिखा है 7 -2, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर कितना होगा पता है, 8/5, यही होगा ना, खुद ही सोचो, 8/5 है। अब इसी में हल्का चेंज करने वाला हूं मैं, देखना ऊपर सेम ही है, ऊपर में सब कुछ सेम रखना चाह रहा हूँ, नीचे में ना ऐसा करना चाह रहा हूँ, सॉरी 2 - 7, 7 - 2 जगह मैं ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। तो कैन वी राइट दिस 8/-5, है ना, तो मैं उसको ऐसा नहीं लिख सकता। तो वही फर्स्ट स्टेप भी बता रहा हूँ, ये एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखना है सब जगह, टू चेक। माइनस एक्स की जगह पे भी माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है सब जगह माइनस। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी क्यों, देखो थोड़ा और, थोड़ा ये उस 10th पे चले जाते हैं, वो देखो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, अब आया समझ में।
बोलो x देगा माइनस एक्स, सिंपल, उसकी पावर n। मतलब चश्मा लगाती तो नहीं आता है। मैं तुम लोग ऑनेस्टली से बता रहा हूँ, देखो अभी तुम लोगों का अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग पता है कब होगा, जब तुम लोग ये वाले सारे चैप्टर्स अच्छे से करोगे। तुम लोग को फिर मैट्रिसेस करना है, ठीक है, 3D वीडी पढ़ना है, जो मतलब जो टॉपर लोग हैं, ठीक है। तुमको जितना अच्छा पोर्शन ये वाला रहेगा कि भाई क्वाड्रेटिक के मैनिपुलेशंस आ रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आ रहा है, एसएनएस आ रहा है, तो वो सारी चीजें बहुत आराम से हो पाएंगी, बनेगा। नहीं तो फिर बैठे रह जाओगे, एकदम आराम से बैठे ही रह जाओगे, और बने बने होने का कुछ नहीं। दूसरा क्वेश्चन दो, बनाओगे? पॉज कर दे, तब तो पॉज ही कर दे वीडियो। वीडियो पॉज कर दे। GIF which is known as greatest integer function। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि ये नाम से अपना फेमस है इंटीजर, इट ऑलवेज गिव्स आंसर एज इंटीजर। तो इस फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर, समझ रहे हो? मतलब आप इस डब्बे के अंदर अगर आप कुछ पैक कर दिए तो आंसर में आपको बाहर में क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलेगा, समझ रहे हो? हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। अब इस फंक्शन को और क्या क्या बोलते हैं ये भी बता देता हूँ। इसको बॉक्स एक्स भी बोला जाता है, बॉक्स ऑफ एक्स। इसको हम लोग स्टेयर फंक्शन भी बोलते हैं।
तो देखो जीआईएफ में होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं कोई फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है, और इसके अंदर एक्स की जगह पे मैं इनपुट में कोई इंटीजर रखा, तो आंसर इंटीजर ही आएगा। अब इंटीजर क्या है ये भी बता देता हूँ, वीडियो वाले भी देखेंगे तो उनको पता चलेगा। बेटा इंटीजर 0 1 2 3 4 -1 -2 ये सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। होल नंबर में आप नेगेटिव पार्ट भी ले लोगे तो इंटीजर कहलाता है। अब इंटीजर में अगर मैं इस बॉक्स के अंदर अगर कोई इंटीजर वैल्यू रखा तो आंसर क्या आएगा, सेम इंटीजर। तो मान लो अगर मैं ऐसा रखता हूँ आई, तो यू विल गेट सेम इंटीजर। जैसे मान लो अगर तुम डब्बे के अंदर रख दिए 1 तो वैल्यू कितनी आएगी 1। मान लो डब्बे के अंदर आप रख दिए -5, आंसर कितना आएगा -5, समझ रहे हो। लेकिन अब इसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो इंटीजर रखोगे या तो नॉन इंटीजर रखोगे, समझ रहे हो। अब सेकंड पार्ट ये है कि जब मैं इंटीजर नहीं रखता हूँ तो फिर क्या क्या होगा। अगर मान लो मैं इस डब्बे के अंदर इंटीजर नहीं रखता हूँ, ठीक है, तो कोई भी नंबर दो इंटीजर के बीच में ही होगा। जैसे मान लो 7.5 है तो 7 और 8 के कहीं बीच में, मान लो 6.3 है तो 6 और 7 के बीच में कहीं ना कहीं, समझ रहे हो, नंबर लाइन पे। तो कोई भी नंबर जो इंटीजर नहीं है, लेट्स से अगर वो नंबर के है या फिर मान लो वो नंबर एक्स है, लेट्स से एक्स ही है, ठीक है, तो एक्स विल ऑलवेज बिटवीन के एंड के प्लस 1, समझ रहे हो, दो इंटीजर के बीच में, एक इंटीजर ये दूसरा इंटीजर ये। अब मान लो कहीं इनके बीच में कहीं पे भी एक्स है बस, समझ रहे हो। तो जो आंसर आएगा, अगर उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा जो नंबर है उसके पहले वाला एक इंटीजर आएगा, उसके पहले वाले, मतलब के विल बी अवर आंसर ऑलवेज। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा के, इफ एक्स बिलोंग्स टू के प्लस 1, के और के प्लस 1 के बीच में, तो समझ रहे हो। हेलो, हाँ सर आपको कॉल करता हूँ ना फिर थोड़ी देर में क्लास में। कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं, क्यों, मतलब अचानक से गुवाहाटी, क्या परमानेंट जा रहे क्या, परमानेंट जा रहे क्या। अरे तो मतलब क्या समझे अपन, टाटा बाय बाय वाला, तो अपन फिर क्या समझे कि आप कम बैक नहीं कर रहे हो, मतलब आओगे नहीं। हम्म हम्म हाँ 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 कंफर्म हो गया, इंटीजर नहीं है। और अगर वो इंटीजर नहीं है तो अब हमको, अब कोई वैल्यू जो इंटीजर नहीं है तो वो दो इंटीजर के बीच में फंसी होगी, तो उसके पहले वाला इंटीजर, समझ रहे हो, वो हमेशा आंसर होगा। तो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ बॉक्स ऑफ 3.7, इसका आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि 3.7 3 और 4 के बीच में होगा कहीं, तो उससे पहले वाला इंटीजर इज 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। मान लो मैं लिख दिया बॉक्स ऑफ 5.8, आंसर कितना आएगा 5। बॉक्स ऑफ -3.4, हाँ कितना, माइनस -4, बेटा ये कहीं -3 होगा, ये -4 होगा, -3.4 इधर होगा, उसका लेफ्ट वाला इंटीजर, लेफ्ट वाला इंटीजर यही है ना, -4, समझ में आ रहा है। -7.8 कितना होगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है, दैट्स इट, यही है कहानी। तो ये हमारा जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन है ना। अब इसी में कहानी ये होती है कि अगर मान लो मेरे को बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, अब बोला उसका ग्राफ बनाओ। जैसे मान लो बोल दिया कोई ये फंक्शन ऐसा है, ऐसा कोई फंक्शन है, और बोला कि इसका मेरे को जीआईएफ में कन्वर्ट करना है, ये एफ है, अब मेरे को बोल दिया इसको कन्वर्ट कर दो आप बॉक्स ऑफ एफ में, तो कैसे करोगे। तो आप जितने भी इंटीजर है ना उस पर लाइन ड्रॉ करो, उस पर लाइन ड्रॉ करो। मान लो ये 1 है, अच्छा दिस इज 1, ये 2 है, ये 3 है, समझ रही हो, और ये -1 है। तो इससे होता क्या है, जैसे देखना
ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0 1 के बीच में ग्राफ, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, 0 से 1 के बीच में। लेकिन अब बॉक्स के अंदर पैक है तो 0 से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 से 1 के बीच की वैल्यू 0 हो जाएगी। जहां जहां पे इंटीजर है तो वो तो सेम ही आंसर होगा, तो वहां पे डॉट कर लो कि यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा, -1 ही रहेगा। लेकिन 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या देगी आपको, हमेशा 0 देगी। और जब वो 1 होगा तो यहाँ से 1 देना शुरू करेगी, और 1 और 2 के बीच की वैल्यू हमेशा आपको क्या देगी, 1 देगी। और जब ये 2 है तो 2 ही रहेगा, और 2 और 3 के बीच की वैल्यू आपको क्या देगी, 2 देगी। तो ये बनेगा ग्राफ, आया समझ में। तो ये जो येलो वाला ग्राफ है वो बॉक्स ऑफ एक्स का ग्राफ है, इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा, तो आंसर हमेशा इंटीजर होगा, एक लाइन होगा, केवल एक लाइन, उसके बीच का कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमको हमेशा 0 और 1 के बीच में इतना बड़ा ग्राफ था, वो 1 दे रहा है हमेशा, सॉरी 0 दे रहा है। फिर जब वैल्यू 1 हो रही है तो 1 होगा, और 1 और 2 के बीच का आंसर हमेशा 1 ही दे रहा है। जब 2 हुई तो 2 होगा, 2 और 3 के बीच का आंसर 2 ही दे रहा है, समझ में आ रहा है। और ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो -1 देगा, क्लियर है, ये समझ में आ गया। यही चीज। अब देखो प्रॉपर्टीज सुनो कुछ कुछ, देखो इधर ध्यान से एवरीवन, वो क्वेश्चन बनाने से पहले देखो इधर, जो क्वेश्चन दिया था ना तुमने ट्राई कर लिया, अब देखो बना बना नहीं आ रहा है, कंफर्म, ओह वाओ, बन रहा है यार, पढ़े लिखे लड़के हो तुम लोग। देखो इधर, अब दो तीन चीज देख लेते हैं। एक और फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। चलो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जानते हो तुम लोग उसको क्या होता है। एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.2 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू बताओ, बताओ। मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पता है, मेरे को तो पता है, मैं तो जानती हूँ, मेरा नाम गूगल कर लेना। इसका आंसर होगा 0. बताऊं, इसका आंसर होगा 0.8। सुनो अब देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो आपको हमेशा आंसर 0 और 1 के बीच में देता है, 0 और 1 के बीच में। तो वो केवल एक ही इंटीजर आंसर देता है जो कि 0 होता है, 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा, कुछ भी रख दो, 200 रख दिया आंसर, कुछ भी रखो उसके जगह पे, वो हमेशा आंसर किसके बीच में देगा, द आउटपुट विल ऑल्सो कम बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज अ वेरी स्पेशल फंक्शन which gives output between 0 एंड 1। मतलब आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो रेंज है, अगर y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख रखा है, तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक, और 1 पे ओपन रहेगा, 1 कभी आंसर नहीं होगा, समझ रहे हो। अब 0 से 1 मतलब 0.1 0.2 0.3 इस टाइप का आंसर होगा, समझ रहे हो। अब देखो जब भी आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में देखना, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है अगर आपके पास, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अगर आप इंटीजर रखते हो तो आंसर 0 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का या फिर किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट कितना है, उसमें कितने फ्रैक्शंस हैं। जैसे मान लो मैं बोला 7.3, तो 7 इंटीजर है, 0.3 फ्रैक्शन है, तो 7.3 का आंसर कितना होगा, 0.3। जैसे मान लो अगर x है यहाँ पे और मैं ऐसा लिख दिया f of 7 की वैल्यू कितनी होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7, तो कितने इसके फ्रैक्शन पार्ट है यहाँ पे, एक भी नहीं है, 0, ठीक है, देयर इज नो फ्रैक्शनल पार्ट। तो मतलब जो इंटीजर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में जब आप इंटीजर रखते हो तो किसके बराबर होता है वो, 0 के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में जैसे आप इंटीजर रखोगे तो वो 0 के बराबर होता है, बहुत सिंपल। और जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में आप इंटीजर के अलावा कुछ भी और रखते हो तो वही आंसर आ जाता है जो बचा हुआ पार्ट है, फ्रैक्शन मतलब इंटीजर के अलावा जो बचा है, ठीक है। तो अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है, कि क्या होगा कैसे नहीं होगा। और हमेशा आंसर बोल रहा है 0 1 के बीच में देता है, तो पॉजिटिव आंसर ही है, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो कहानी क्या है, कहानी है पहले तो नॉर्मल समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.5, तो इसका आंसर कितना होगा पता है, 0.5। क्यों होगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, तो 3 का तो 3 है, मतलब 3 इज इंटीजर, 0.5 फ्रैक्शन पार्ट है तो आंसर 0.5 होगा डायरेक्ट,
इसका मतलब 100.5 का भी आंसर 0.5 ही होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। वो पूछना चाह रहा है कितना फ्रैक्शनल पार्ट है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसा बोल दिया कि -0.2, इसका क्या होगा? तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। इसका हम लोग कैसे बताएंगे कितना फ्रैक्शन है कितना नहीं है? ठीक है, एक्चुअली इसमें आप ये बोल सकते हो कि ये 0 - 0.2 है ना, मतलब 0 - 0.2 है तो वो -0.2 है ना। तो अब इसका जो फ्रैक्शन पार्ट होगा आप उसको कैलकुलेट करोगे 1 - 0.2, 1 - 0.2 कि एक इंटीजर में से कितना पार्ट बाकी है, कितना पीछे है वो, कितना इसका फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट का मतलब क्या होता है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है उसमें कितने फ्रैक्शंस है। तो जैसे मान लो अगर मैं किसी नंबर को लिखना चाहता हूँ, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, मैं किसी नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ 7.8 लिख दूं किसी नंबर को, ठीक है, या फिर इसी नंबर को क्या बात सही है, सेम है, 8 - 0.2। तो इसका मतलब 7.8 को कैन आई राइट लाइक दिस, तो इंटीजर तो गायब हो गया, और यहां पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा। अब ये जो नेगेटिव फ्रैक्शन पार्ट है, नेगेटिव, अब इसको कैसे पहचाने? एक्चुअल में अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये यही है ना, देखो 7, फिर उसका ये वाला बचा हुआ पार्ट है, यही पे, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब जो भी आपका नेगेटिव फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है, नेगेटिव पार्ट जो फ्रैक्शन में होता है, ठीक है, उसको आप कैसे लिखोगे? 1 माइनस दैट नेगेटिव पार्ट। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है? ठीक है, आया तेरे को? भाई आप 7.8 को 8 माइनस 0.2 भी लिख सकते हो, 8 माइनस 0.2 लिख सकते हो, उसको आप ऐसा लिख सकते हो, 8 को आप 7 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो, यही है ना 0.8। तो -0.2 को -0.8, 0.2 का आंसर कितना आएगा बोलो? होगा? समझ में नहीं आया? सबको आ गया? पक्का? अब एक और चीज देखो, देखो प्रॉपर्टीज की, अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और इस एक्स में आप वो रखना चाह रहे हो, देखना ध्यान से, मान लो रखिए, चलो इसको ऐसा लिख लेते हैं, देखो मान लो अगर ऐसा है इंटीजर प्लस कोई फ्रैक्शन पार्ट है, तो वो फ्रैक्शन पार्ट इज द आंसर नॉर्मली, ठीक है। और मान लो अगर इंटीजर प्लस एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है? इंटीजर प्लस एक्स, ऐसा, तो आप डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिखो, इंटीजर को भूल जाओ, क्योंकि इंटीजर विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन दिस, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इंटीजर, समझ रहे हो, है ना। तो आप इंटीजर को हटा सकते हो। उसी तरीके से जीआईएफ में भी, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है ना, देखो ये 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, देखो 1 प्लस एक्स 1 इंटीजर है। तो उसी तरीके से जीआईएफ में, जीआईएफ की प्रॉपर्टी भी याद रखना ये वाला, ठीक है। जीआईएफ में अगर आपके पास ऐसा हो, मान लो 3 प्लस 5.7 है, तो क्या फर्क पड़ता है, आप 3 को वैसे बाहर ले सकते हो, आप 3 को वैसे बाहर ले सकते हो, ठीक है, 3 प्लस 5.7 ऐसा लिख ही सकते हो, और ये 5 आंसर आएगा इसका, तो आंसर वैसे भी 8 आना था, 8, अगर ऐड करोगे तो 8.7 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कभी भी इंटीजर प्लस समथिंग हो, इंटीजर माइनस समथिंग हो, तो आप हटा सकते हो, इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो, समझ में आ रहा है? तो देखो इसका जो आंसर होगा आई प्लस एक्स या फिर आई माइनस एक्स, वो किसके बराबर होता है? आई प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, आई माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है? इसके बराबर होता है। लेकिन यहीं पे अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आई प्लस एक्स है, तो ये बराबर होता है डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आई को भूल जाओ क्योंकि आई 0 हो गया, आई से तो कोई मतलब ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट से मतलब है। और अगर ऐसा है आई माइनस एक्स है, तो इसको क्या लिखोगे? माइनस ऑफ एक्स, फिर उस माइनस एक्स ऑफ एक्स को सॉल्व करना, समझ पा रहे हो? ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, आई प्लस एक्स है तो उसका आई प्लस डब्बा एक्स लिख सकते हो, आई माइनस डब्बा ऑफ एक्स है मतलब अंदर है तो आप आई को बाहर लेके आई माइनस डब्बा ऑफ एक्स लिख सकते हो, क्रूशियल प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है? तो देखो ये वाला जो फंक्शन है, आप इसको 1 प्लस डब्बा एक्स लिख सकते हो, और इसको भी 1 माइनस डब्बा एक्स लिख सकते हो, और जहाँ पे एक्स -1 से 1 के बीच में है ना, तो देखो ऐसा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 से सॉरी माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 छोटा होना चाहिए है ना, माइनस इन्फिनिटी से -1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो उसको 1 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स, और इसको लिख सकते हो 1 प्लस बॉक्स ऑफ -x, समझ रहे हो? देखो सर लिख सकते हो ना इसको, जब x कहाँ से कहाँ के बीच में, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे अब इसके साथ और क्या किया जा सकता है, अब आपको देखना है कि -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर है, बस एक ही इंटीजर है 0, तो जब 0 रखेंगे तो इंटीजर वैसे ही होगा 0 ही होगा, तो 0 जब जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आएगा आंसर 0 पे। और जब 0 के अलावा कोई वैल्यू रखेंगे तो दो पार्ट आएगा, एक -1 से 0 के बीच में और एक 0 से 1 के बीच में, समझ रहे हो? तो 0 से 1 के बीच में तो 0 ही आएगा, और -1 से 0 के बीच में कितना आएगा, -1, तो उस समय -1 आएगा। ऐसे ब्रेक करेंगे एकदम आराम से, समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो करके दिखाऊं, इसके आगे कर लोगे? एक बार ट्राई करो। ऐसे तो कान बंद हो गया था अचानक से मेरा। कान एकदम सुन्न हो गया साला। इसको करके दिखाता हूं, देखो करना क्या है, ये सेम फंक्शन लिखे पहले, देखो ये चीज याद रखना, ये चीज नहीं याद रखोगे फिर बाद में मेरे को ब्लेम मत करना, ये याद रखना, समझ रहे हो? और ये अगर i + x है आप डायरेक्ट बस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखो, ये याद होना चाहिए, समझ रहे हो? समझ पाओगे ना, ये याद रखना है तुम लोगों को। अब देखो क्वेश्चन बताओगे क्या, f ऑफ x इज क्या दे रखा है, x मॉड ऑफ x, फिर यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे x लेस देन माइनस इन्फिनिटी से -1 है, और यहाँ पे -1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, x मॉड x है, फिर यही है। देखो अब इसका एक तरीका ये है भाई, आपको चेक करना है इसको कि इवन है ऑड है क्या है ना? तो भाई साहब आप x को -x से रिप्लेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, फिर आप चेक कर सकते हो पहले, लेकिन आपको ये फंक्शन के बारे में तो पहले जानना पड़ेगा कि फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन अभी नहीं दिया हुआ है, फंक्शन निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो? कभी वैसे पीस वाइज फंक्शन डिफाइन हो तो आपको फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, फंक्शन है क्या, अभी ऐसे लिख दिया ये फंक्शन, हमको थोड़ी पता है ये फंक्शन क्या है, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या है, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई दिस फंक्शन, आइडेंटिफाइड दिस फंक्शन, इस फंक्शन को निकालना है सबसे पहले। तो इस फंक्शन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, इस फंक्शन निकालने का अपना सीधा तरीका है, अब एक एक चीज को समझो, एक एक चीज। सबसे पहला वाला पार्ट, f ऑफ x इक्वल टू दे रखा है x मॉड ऑफ x। अच्छा ये तुम लोग पता है एकदम सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन तुम लोग को एडवांस में मिलेंगे एकदम एज इट इज, क्योंकि फेवरेट है ऐसा लिखना, एडवांस ऐसा लिख लिख के देता है क्वेश्चन, समझ रहे हो? अब मेंस में भी आदत हो गया तो मतलब ये मेंस लेवल बोल सकते हो, x मॉड ऑफ x। तो अब देखो जब मॉड लगा रहता है तो हमको मॉड को भी तो समझना है, मॉड कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे, तुम लोगों को बताया था मॉड ऑफ x को आपको x लिखना है अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, याद है? और मॉड ऑफ x को माइनस ऑफ x लिखना है जब वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ वैल्यू कैसी है बोलो, नेगेटिव है पॉजिटिव है? वो ये बोल रहा है कि आप इसको अलाउ करोगे, ये जो फंक्शन है आप इसका इस्तेमाल करना जब मेरी वैल्यू -∞ से -1 हो, तो मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव है वो बता रहा है,
तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे एक्चुअल में, अब ये ब्रेक होगा, अब इसको ऐसा लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स करेगा क्या लिखेंगे बोलो बेटा, माइनस एक्स। हाँ अब मॉड गया, अब मॉड चला गया बेचारा, अब ऐसे करके हम लोग अनलॉक करेंगे, अनलॉक, अभी यही अनलॉक नहीं हुआ है। हाँ इसके बाद इसको भी अनलॉक करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस डब्बा एक्स, और फिर कितना रहेगा, हाँ 1 माइनस नहीं, 1 प्लस माइनस और डब्बा एक्स, समझ रहे हो ऐसा, ये कहाँ से आता है, -1 से 1, फिर यहाँ पे अब एक्स रहेगा पॉजिटिव होगा तो बस एक्स ही लिख दो, तो माइनस एक्स इंटू एक्स, समझ रहे हो, बोलो। ये देखो ये कर लिया अपन, अब भी हम लोग को फंक्शन थोड़ी पता चला, क्यों, क्योंकि इसके बारे में अभी हम लोग को जानकारी नहीं है ना, तो अभी देखो फिर से इस फंक्शन के बारे में ही अभी हम लोग जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स। अब मैं वैल्यू रखना चाह रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 0, ठीक है, पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ ना, एक पार्ट अलग एक पार्ट अलग, क्योंकि अलग अलग इंटीजर पे अलग अलग वैल्यू आएगी भाई, ये दोनों इंटीजर के बीच में, अब 0 और 1 के बीच में एक बार इंटीजर भी आ रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है ओनली 2, और एक और आ रहा है x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बोलो, हाँ शाबाश, अब लग रहा है कोई शेर लोग पढ़ रहे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर, ये हुआ फंक्शन, अभी जाके फंक्शन, अब जाके फंक्शन खुला है, अब जाके अपन फंक्शन से बातचीत कर पाएंगे, समझ रहे हो, ये जाके फंक्शन खुला है, अभी भी फंक्शन सॉल्व थोड़ी हुआ है। अब हम लोग को देखना है, जब हम लोग -1 से 0 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे, आंसर कितना आएगा इसका -1, ये भी आंसर कितना देगा, यहाँ पे ये नेगेटिव है, सोचो, तो एक मिनट यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो हम लोग कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे -1 0, वो पॉजिटिव हो जाएगा तो वो 0 देगा, ये क्या देगा 0, ये क्या देगा -1, 2 प्लस -1 कितना होगा 1, कितना होगा, स्वाति ज्यादा हीरो बन रही हो हैं, मतलब बताऊं क्या मैं अभी 2 मिनट में, 2 मिनट में अमित सर को बुलाऊं क्या अभी, अरे इतना गुस्सा क्या हो स्वाति, हो गया ना जो होना था यार, अमित सर आए तुम्हारे तो नहीं ना, इतना क्या तुम अमित सर को बुरा मान रहे हो, हर मेरे क्लास में कोई ना कोई या तो रोते रहता है, नहीं तो कोई सोते रहता है, नहीं तो कोई मेरे से ही नाराज रहता है, नहीं तो कोई किसी और से नाराज रहता है, अरे मेरी क्लास ही नहीं हो पाएगी मेरे को ऐसा लगता है, ये क्यों करते हो भाई, हेल्दी इन्वायरमेंट पढ़ाई लिखाई करो ना यार, यहाँ मनाने मनने वाला काम थोड़ी है यार। अब एक केमिस्ट्री टीचर बुरा मान के चले गए थोड़ी देर पहले, पता है कि नहीं बात, मेरे को बुरा लग गया, मैं मेरा मूड खराब हो गया, लो इधर देखो, स्वाति बेटा देख लो ध्यान से, ये तो मैं मना, ए चुपचाप, चुप, चलो सॉरी बोलो, चुप, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोलो शांत बैठो तो, चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी भी नहीं बोलोगे अब, मतलब इतना इतना होशियारी, चुप रहो, एक हाँ इधर देखो ध्यान से, इधर ध्यान देखो एवरीवन, सी वेरी केयरफुली देखो, और तक समझ में आ रहा है भाई, ये है बोलो, जब जब ये इसके बीच में होगा तो ये -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, सही है, तो यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आएगी 1, है ना, अरे यहाँ पे आप -1 मान लो -0.5 रखे और नेगेटिव ऑलरेडी है तो कितना हो गया, 0.5 हो गया, 0.5 डब्बे के अंदर क्या होगा आंसर, बेटा इतना दिमाग तो आईटीएन बनना है कि नहीं बनना है, ये तो सामने से बताना है भाई तुम लोग को, मेरे को नहीं बताना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये कितना हो गया 1, कब, जब x -1 और 0 के बीच में, समझ पा रहे हो, फिर फिर 2 हो गया जब क्या है x इक्वल टू 0 है, अब सेकंड टाइम बताओ, सेकंड सेकंड वाला सीन बताओ, सेकंड का क्या सीन है, जब 0 1 के बीच में तो फिर कितना होगा, हाँ अरे इसकी वैल्यू बताओ, ये तो अपना 2 है ही, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ज्यादा बात नहीं बेटा, ठीक है, नहीं नंदिनी ज्यादा बात 1% भी नहीं,
कितना आएगा इसका आंसर बताओ? इसका आंसर फिर से -1 आएगा। पूछो क्यों? अरे 0 1 के बीच में यहाँ ये तो 0 दे देगा और ये -1 दे देगा। सिंपल सिंपल। बल्कि तुम लोग को एक बात बताऊं, चलो बता ही देता हूँ, सुनो। एक बात, एक फंडा फंडा लिख लो, बल्कि फंडा फंडा ये कि मान लो अगर कोई फंक्शन ऐसा है, और ये बहुत जगह काम आएगा, बहुत जगह। अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है, डब्बा ऑफ एक्स प्लस डब्बा ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो वो दो आंसर देता है। एक आंसर देगा -1, एक आंसर देगा 0 हमेशा। जब कभी भी इंटीजर नहीं होगा तो ये क्या देगा? जब कभी भी इंटीजर नहीं होगा तो ये -1 देगा, और जब भी इंटीजर होगा तो 0 आंसर देगा। रख चेक कर लो, चेक कर लो, कोई भी वैल्यू के लिए, किसी भी, कोई भी इंटरवल ले लो, कोई भी इंटरवल, बल्कि चलो कोई भी इंटरवल लेते हैं, जैसे मान लो 27 से 28 के बीच में ले लें, ठीक है। तो 27 28 के बीच में कोई भी नॉन इंटीजर डाल रहे हैं, तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27। और ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? -28। आएगा कितना आंसर? समझ पा रहे हो? नहीं नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो नहीं आ रहे हो? बताओ, समझ पा रहे हो? अगर कभी भी इंटीजर नहीं है तो फिर तो वो -1 देगा, और इंटीजर है तो फिर कितना देगा? 0। क्या बातचीत क्लियर है गाइस? और ये फंडा याद रखना, बहुत जरूरी चीज। यही सब रैंक सेव करता है, टाइम बचाता है, तुरंत याद रहता है, काम हो जाता है। अगर डब्बा ऑफ एक्स प्लस डब्बा ऑफ माइनस एक्स है, तो या तो या तो -1 आएगा या तो 0 आएगा। -1 कब आएगा? जब इंटीजर। अरे शाबाश, वेरी गुड। और जब 0 कब आएगा बेटा? वेरी गुड बेटा, शाबाश, आगे बढ़ो। तो इधर देखो, हाँ तो ये हो गया। अब जब ये इंटीजर नहीं है तो ऑब्वियस बात है फिर -1 होगा, तो 2 -1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। और ये फिर से हो गया -x²। अब ये फंक्शन है, अब ये आया फंक्शन, अब जाके फंक्शन है हमारे पास, अब जाके आया, अब जाके क्या है हमारे पास? फंक्शन है। अब हम लोग कैसे करेंगे पता है? अब इसको रिप्लेस करेंगे x को -x से। किससे रिप्लेस करेंगे बेटा? x को -x से। करें अब? इस फंक्शन जैसा फंक्शन है, फंक्शन लिखो, फिर बताओ नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। बात है बेटा, हीरो बनने की कोशिश मत करो ना। 1% हीरो कोई बना है ना मेरी क्लास में आज तक? ठीक है, तो केवल चिन्मय बन पाया है, उसके अलावा कोई बन नहीं पाया। अगर कैमरा ऑन होगा ना तो ऑन कैमरा एक रिकॉर्ड, एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, ऑन कैमरा तुम लोग रिकॉर्डिंग देख सुन लेना कभी जिंदगी में दोबारा, कभी भी। मैं तुम लोग को पता है, मैं तुम लोग को नवंबर में लिस्ट दूंगा, चैप्टर की लिस्ट, और लिस्ट में साफ साफ लिखूंगा कि इससे इतने क्वेश्चन, इससे इतने क्वेश्चन, इससे इतने क्वेश्चन, है ना। इवन मैं क्वेश्चन भी दूंगा कि ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। और तुम लोग जेई का पेपर दे के वापस आना, फिर उसके बाद बताना कैसे सर क्या हुआ, सीन सीन कैसे सेट हुआ। समझ रहे हो? तो भाई गेम होने से पहले मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये कैमरा ऑन है, ठीक है, ये कैमरा ऑन है, इस कैमरे पे मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम लोगों को अक्टूबर नवंबर में एक लिस्ट दूंगा, ठीक है, और उस लिस्ट को जब दूंगा ना, तुम लोग बोलोगे सर ये सारे चैप्टर्स, ये तो सर आप बहुत करा दिए हो, या फिर ये तो मेरे को, ये तो हम लोग को इसी में तो परेशान किए होते ना, इतना तो बहुत आता है, ठीक है। और तुम लोग को मैं खुद ही मॉक देने बैठाऊंगा, बोलूंगा ये 2025 का पेपर ले लो, दो बैठो। तुम लोग उसी समय बता दो यार ये तो सर ये तो इतना मार्क्स आ रहा है अपना। समझ रहे हो? ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। तो ये वाला सेव कर लेना सब लोग अपने उसमें, क्या बोलते हैं, ये इसको यूट्यूब पे डालेगा ना, इसका लिंक सेव कर लेना अपने फोन में। लिस्ट बना के दूंगा, बोलोगे तो अभी लिस्ट बना दूंगा मैं चैप्टर्स के, तो अभी तुरंत बना दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम लोग को कितना स्कोर करके देगी। स्वाति, स्वाति, स्वाति मूर्ति, स्वाति मूर्ति बेचारी मूर्ति बन जाती है। क्या है वो बेचारी डिमोटिवेट होना भी पड़ेगा। अब 11th की कोई लड़की अगर भगा दी, ठीक है, दादा धमका के, कैसा ही लगे, किसी गलत बोल रहा हूँ? चलो आगे बढ़े, इसको लिख लिए, बताओ मेरे को यही सेम चीज बताओ। आगे बढ़ू? देखो इधर, बताओ क्या लिखा हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू -x²
और बोलो 1 है। और माइनस स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्लोज है यहाँ पे, चलो इधर देखो ध्यान से, एवरीवन सी वेरी केयरफुली हाउ वी विल चेक। अब इसके बाद चेक कैसे करना है, सिंपल सिंपल से चेक करना है। देखो कोई भी 3 पार्ट ले लो, जहां से 0 हो रहा है ना उसके 0 इसके नीचे ले लो, उसके ऊपर ले लो, कहीं कहीं पे भी। देखो ध्यान, मैं इस पार्ट को लेके देख चेक कर रहा हूँ, उसके पार्ट को भी चेक करके दिखा दूंगा। देखो करना क्या है, आप एक फंक्शन बनाओ एफ ऑफ माइनस एस। क्या बनाओ, माइनस एस। ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है ना, तो होता है वो क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी से माइनस में, पूरा x चेंज हो रहा है, पूरा x यहाँ माइनस एक्स लग जा रहा है, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे भी x की जगह -1 रख लो, देखो ऐसा होगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, अब मैं ऊपर लिखूंगा इस चीज को, अभी ऊपर वाला भूल जा रहे हैं अपन, ठीक है। ऊपर वाला मैं भूल रहा हूँ, ऊपर वाला मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं केवल नीचे देखूंगा, ध्यान से देखना। ये माइनस स्क्वायर लिखा है ना, बस माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, बोलो। और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस, हुआ। अब इस पे चलूंगा मैं, 1 को मैं कुछ नहीं कर सकता, 1 तो 1 ही रहेगा, बस इंटरवल चेंज होगा। ये 0 से 1 है ना, माइनस में 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 पे 0 ही रहेगा। अगर ऊपर वाला यही है तो इवन फंक्शन है। अगर ऊपर वाला यही है जो हम लोग नीचे नीचे को चेंज किए, तो फिर इवन फंक्शन है। और एक्चुअली माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा ना, लिख लो इसको, बल्कि अब और चेंज करो, ये -1 से 0 है, तो ये 0 से 1 हो जाएगा, 1 1 ही रहेगा, 0 से 1। और ये माइनस माइनस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -1 है ना, 1 से इंफिनिटी। सर वही क्वेश्चन दोबारा लिख के, आप वही क्वेश्चन दोबारा लिखा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए, और वो सेम आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर इवन फंक्शन। एक बार करके देखो, तुरंत आएगा सेम, मैं फिर से बता दूंगा भले से, लेकिन एक बार करके देखो वही चीज आएगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, करके देखो ना, सही बोल रहा हूँ। पता है क्या करना है, देखो 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 मैं बता रहा हूँ करना क्या। कांस्टेंट में हम चेंज नहीं कर सकते, जहां जहां एक्स है ना वहां माइनस एक्स लिखना है, बस। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस स्क्वायर है, ठीक है। अब जो माइनस, देखो ये 1 से इंफिनिटी है ना, तो ये माइनस से इंफिनिटी से -1 हो जाएगा, पूरा ये पूरा इंटरवल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 से माइनस इंफिनिटी होता नहीं है, माइनस से इंफिनिटी से -1, ये भी रिवर्स हो जाएगा। फिर ये -1 से 0 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 0 से 1 हो जाएगा, ये 1 से इंफिनिटी हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आया तो मेरे पास दूसरा मेथड भी है, बोलो दूसरा मेथड बताऊं। नहीं नहीं नहीं, पूरा ही ले लो। वो तो मैं बोल रहा था कि वो तो मेरे को देख, इंटरवल 1 2 3 4 5 दिख रहे थे, एक्चुअली मैं अगर 2 ले लेता तो 2 का नीचे और 2 का ऊपर सेम हो जाता, इसीलिए 3 ले लिया हूं ताकि पूरा सेम हो जाए। तो क्या समझ में, तो ऐसे किए थे कुछ और किए थे। बीच वाला तो वैसे ही आपके जैसा ही, मैं वैल्यू पुट पुट करके ऐसे देख लिया था, और नीचे का आगे था तो दरिद्र, तुम लोग के लिए एक धंधा रखना पड़ेगा, पता है, तुम लोग सुधारना पड़ेगा पहले तो। गौरव के अलावा कोई सिंसियर नहीं है, सबके सामने गौरव को मारूंगा, देखना। हाँ, तू तू बलिदान देना दूसरों के लिए, देख किसी को भी बलिदान देगा तेरे को मारूंगा। जैसे क्या होगा कि भाई डरे कि गौरव इतना मार खा रहा है, तो हम लोग की बारी आएगी, कितना मार खाएंगे हम लोग, ठीक है गौरव। ऐसा अमित सर बोल के हैं, अमित सर बोलते हैं, ये गौरव, इसको तो मैं पहचान नहीं जाता हूँ एक बार में यार, दिखता ही एकदम अच्छा है बोला वाला। नहीं नहीं, इस पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। बोला ठीक है सर।
प्रमोद को बहुत तारीफ की, 1 लीटर तारीफ की प्रमोद का। स्वाति के बारे में भी बोले 2-4 लाइन। ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो, जरूरी थोड़ी है, नहीं होगा तो फिर नहीं है, इवन फंक्शन नहीं है। सेम आ गया तो इवन फंक्शन है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता सेम आएगा कि नहीं आएगा, मेरे को ये जानना है कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ गया तो इवन फंक्शन है, नहीं आया तो ऑड फंक्शन है। समझ पा रही हो? ऑर्डर डिफरेंट है मतलब? नहीं नहीं, सेम तो है। ये देखो, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किए तो वी गॉट द सेम थिंग। देख लो, हमको ये देखना है कि देखो ऐसा देखना है, सुनो 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 सुनो, फिर से कि भाई जब ना x को माइनस एक्स से रिप्लेस किए तो कौन ऐसा x है, देखो देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, जब हम लोग x को माइनस से रिप्लेस करेंगे, एक्चुअली अब हम लोग को ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक? अब ये 1 से इंफिनिटी थोड़ी रहेगा x, अब ये माइनस एक्स बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी होगा, तो माइनस एक्स अगर 1 से इंफिनिटी बिलोंग कर रहा है तो x किसको बिलोंग करेगा? माइनस इंफिनिटी से -1, तो यही तो है माइनस इंफिनिटी से -1। नहीं आया समझ में? फिर समझा रहा हूँ, सुनो। आप x को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिए हो किससे? हाँ वहीं शुरू करते, रुको। x को किससे रिप्लेस कर दियो? माइनस एक्स से। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे x से जगह माइनस एक्स रख दो, ठीक है? लेकिन इंटरवल हम लोग इसको ये इंटरवल ले रहे हैं ना, तब वो इंटरवल के क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1। तो मैं बोले यार मेरे को x चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 1 से इंफिनिटी नहीं लिखते हम लोग, 1 हम लोग इंफिनिटी से 1 नहीं लिखते, हम लोग 1 से इंफिनिटी लिखते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिए। समझ रहे हो? तो 1 से इंफिनिटी, बस मैं लास्ट में लिख रहा हूँ। ऐसे नहीं हुआ, और जब मैं पूरा सॉल्व किया तो अपने आप सेम आ गया, वो अपने आप आ गया। और एक्चुअली नहीं होता, होता नहीं, वो इतना बढ़िया सजा हुआ था कि अपने आप आते 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 वो सेम बन गया। समझ रही हो? अगर मान लो केवल यहां तक होता तो अब वो अपसाइड हो गया, सही में ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, बट वो बनते 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 ये जो नीचे वाला था वो ऊपर बना दिया, तो वो ओवरऑल बन गया पूरा फंक्शन एक नया, जो कि सेम बन गया। नहीं आया समझ में? दूसरा मैं बताता हूँ, एक दूसरे मेथड से बताऊँ, दूसरे मेथड से बताऊँ, चलो दूसरे मेथड से बता देता हूँ, सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़े, देखो इसको भी मैं बताऊंगा एक और मेथड से, ठीक है? लेकिन हाँ, इसको हम लोग एक और मेथड मतलब थोड़ा दूसरे अप्रोच से देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या एफ एक्स इक्वल टू, बताओ फिर से पूरा, माइनस एक्स स्क्वायर है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, यही है ना? फिर 2 है ना, 1 क्या है? यही है ना? बस हो गया, काम हो गया। अपन अपन क्या है, सरकारी नौकरी वाले लोग हैं। बस देखो, ग्राफ किस दिन काम आएगा? x इक्वल टू 0 पे कितना आंसर आ रहा है ये बताओ, कितना आ रहा है? 2, 2 यहाँ कहीं होगा, फिर 1 कहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे फंक्शन 1 होगा। सबसे अच्छी बात है कि 1 के बाद लफड़ा खत्म हो जा रहा है, 1 है यहाँ पे, कहीं यहाँ -1 होगा। 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, बोलो? 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1। तो फंक्शन की वैल्यू मान लो कहीं यहाँ 1 हो रही है, तो 0 और 1 के बीच फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1, सही है? और 1 पे कितनी है? 1 पे एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो 1 पे नहीं है, बस ये, ठीक है? बोले समझ में आ रहा है? और 0 और -1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, देखो सही है। और 1 के बाद फंक्शन की वैल्यू कितनी है?
1 के बाद ऐसा होता है माइनस स्क्वायर, और -1 से पहले ये लो x इक्वल टू 0 पे वो है सिमेट्री, हो गया। अब आया समझ में? नहीं तो हाँ, उसी को समझने का दूसरा अप्रोच मैं बता देता हूँ। चलो उसी को समझने का एक और अप्रोच बता देता हूँ। अरे इसी से ऑन है क्या यार, मेरे को बुखार चढ़ रहा है यार। इसी ऑन है क्या? एसी ऑन है तो अरे वो मेरा ना बुखार उतर ही नहीं रहा है यार, चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, मतलब तबीयत ही सही नहीं रह रहा है बहुत टाइम से, मतलब 1 डेढ़ हफ्ते से परेशान हूँ यार। क्या सोने के बाद ठीक हो जाता है? बड़ा जानकारी तुमको ये सबका। तुम्हारी तबीयत ठीक होना चाहिए फिर ना बेटा, तुम्हारी तबीयत जिस दिन खराब हो उस दिन बताता हूँ तुमको मैं। अच्छा इसलिए तुम्हारा भी तबीयत खराब होता है? हाँ थोड़ा बहुत बता दो। देखो अब इधर दोबारा, लेट्स टॉक इट विद डिफरेंट अप्रोच। बात करें इसी के बारे में थोड़ा दूसरे तरीके से। देखो सोचो, अब मान लो मेरे को बस इतना ही दिया, मेरे को जानना है कि यार इवन फंक्शन है कि नहीं है। क्या जानना है? इवन फंक्शन है या नहीं। तो एक एकदम सरकारी तरीका बता रहा हूँ मैं। अभी तक सोच रहा था कि तुम लोग दिमाग लगाओगे लगाओगे, अगर मान लो नहीं चल रहा है दिमाग, अगर मान लिया अपन बेवकूफ है, क्या मान लिए अपन क्या है, बेवकूफ है, उसके बावजूद अपन जानना चाहते हैं कि इवन है कि नहीं है। देखो बता रहा हूँ बढ़िया तरीका, कि जो भी न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर पता है पूरे पूरे गवर्नमेंट में न्यूट्रल नंबर क्या है? केवल 0, उसके अलावा कोई नंबर न्यूट्रल नहीं है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। सही बात है। तो आप सबसे पहले न्यूट्रल नंबर के पास जाओ। न्यूट्रल नंबर की वैल्यू देखो कितने है, 2, कितने 2। फिर आप ये देखो 0 और 1 पे, 0 और 1 पे जो वैल्यू है ना, अगर 0 और 1 पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वही -1 और 0 पे होना चाहिए। -1 और 0 पे वही है, सही में। फिर और अब किसी पॉजिटिव या नेगेटिव के पास चले जाओ, 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी में जो होना है, जो है वही -∞ से -1 में होना चाहिए है। हाँ इवन फंक्शन, समझ रहे हो? आया समझ में? अब ऑड बनाना है, इसको ऑड बना के दिखाऊं, इसी को ऑड बना दूं। देखो ऑड कैसे बनेगा, इसी में ऑड ऐसा बनेगा, ये फंक्शन सेम टू सेम रखो, 0 पे 2 है, 0 और -1 के बीच में अगर 1 आ रहा है तो -1 से 0 के बीच में -1 आना चाहिए। 1 से इन्फिनिटी में अगर -2 आ रहा है, ऑड फंक्शन है वो। और उसी ऑड फंक्शन को मैं ऐसे भी प्रूव कर सकता हूँ, करके दिखाऊं? कर देते, करके दिखाऊं? नहीं करूँ, करके दिखाऊं? कर देते, कर देते हैं। अच्छी बच्ची अपनी वो, ठीक है। वो क्या है, मेरे लिए मेरी शिकायत भी लिखाई, सर आप डाउट क्लियर नहीं करते हो, अब सारा डाउट क्लियर करूंगा उसका, अब उसकी शिकायत पूरी दूर कर दूंगा मैं। चलो देखो, हाँ इधर देखो, इसको मैं f ऑफ -x निकालना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से। f ऑफ -x मतलब जहां जहां x है उसको -x में कन्वर्ट कर दो। ये क्या है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं प्लस हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। x स्क्वायर लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा बेटा, x की जगह पे क्या लिखोगे, माइनस, क्या लिखोगे, -स्क्वायर, ठीक है। ये -1 से इन्फिनिटी है ना, तो अब ये 1 से इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि पूरा माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, 1 से इन्फिनिटी, सही है। अब यहाँ पे ये -1 से 0 कितना हो जाएगा, 0 से 1, और जो लिखा हुआ वही लिखे रहेगा, चेंज तो होगा नहीं वो, समझ पा रहे हो? फिर ये 0 पे 2 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा,
लेकिन इंटरवल चेंज हो रहा है ना, इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से 0, समझ में आ रहा है? बोलो, ये क्या हो जाएगा, -∞ से 1, -∞ से सॉरी -1, -∞ से -1, और यहाँ पे x रहेगा -x रखो, -∞ से माइनस, बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आप बस तमीज से लिख दो, क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव वाला पहले लिखो फिर पॉजिटिव वाला लिखो, बस तमीज से लिख दो ऑर्डर, वो अपने आप ऑर्डर में सर्च किया गया था, अब इसको लिखना पड़ेगा, लिख के दिखाऊं? देखो, स्वाति अमित सर जा रहे थे ना तो थोड़ा सा रोने लगे थे, इमोशनल हो गए थे बेचारे, बोले थे कि स्वाति बेटी को देख लेना, ठीक है, बहुत अच्छी बच्ची है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? तो बेटा सर को बहुत उम्मीद है बेटा तुमसे, ठीक है? सर को बहुत उम्मीद, उम्मीद पे खरा होता था ना, सर का नाम रोशन करना है ना? अरे सच में इमोशनल हो गए थे यार, अभी फोन करके पूछाऊं? सर एकदम रोने लगे थे, पूरा उनका मतलब उनके कान से आंसू निकल रहा था, बहुत इमोशनल हो गए थे यार, मैं बात कराऊंगा, बोले थे कि मैं छोड़ के नहीं, मेरे को ऐसे वैसे बोले थे मैं छोड़ के नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ठीक है? बोले सर ठीक है, मतलब मैं भी रोक रहा था कि सर मत जाओ, सर मत जाओ, मैं भी रोक रहा था अपनी तरफ से, तो वो भी ऐसे ही करके बोल रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, ऐसे कर रहे थे, मैं बोला सर मत जाओ, सर मत, ठीक है? तो मतलब मैं भी अपने तरफ से रोक रहा था, वो भी अपने तरफ से रुकना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी इमोशनल कनेक्शन पॉसिबल नहीं हो, शाबाश, देखो ये आया समझ में? अब इसको बस तमीज से लिखना, तरतीब तरतीब, देखो ऐसा लिख लो, बढ़िया तमीज से, पहले जो नेगेटिव वाला है वो लिख लो, वो क्या है, माइनस स्क्वायर का, बस ये क्या बचेगा बेटा, है ना, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, सही है? और क्या है नेगेटिव वाला, ये भी नेगेटिव वाला है 1, -1 से 0, और फिर उसके बाद 0 पे रख लो, 0 पे 2, फिर 0 से 1, फिर 1 से इन्फिनिटी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोला रहा है 0 से 1 पे क्या आ रहा है, -1, और 1 से इन्फिनिटी पे x स्क्वायर, क्यों माइनस स्क्वायर करने कोई फर्क नहीं पड़ता, अब देख लो, चेक कर लो, यहाँ पे x स्क्वायर था वो माइनस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ -1 था वो 1 में कन्वर्ट हो गया अपने आप, और जो न्यूट्रल है उस पर आप कुछ कर नहीं सकते, और ये पॉजिटिव, ये 1 था तो -1 हो गया, और ये माइनस स्क्वायर था x स्क्वायर हो गया, ये डॉट फंक्शन है, देख लो ध्यान से, खुद ही अपना दिख रहा होगा, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देख लो भाई, जो x स्क्वायर था वो माइनस स्क्वायर हो गया अपने आप सेम इंटरवल पे, और जो -1 था वो 1 हो गया, और न्यूट्रल पे तो 2 ही रहेगा, लेकिन जो 1 था वो -1 हो गया, और जो माइनस स्क्वायर था वो स्क्वायर हो गया, क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक को समझ में नहीं आया? इसका दूसरा तरीका, एक और तरीका बताऊं? हाँ मतलब इसका एक और मतलब ग्राफ, इसका ग्राफ बना लोगे? बनाओ, इसका ग्राफ बना के दिखाओ, चलो। तो गौरव की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ, पता है? कुंदन इसका दोस्त कहीं और जा रहा है, बताओ गौरव, लेकिन सर बहुत इमोशनल हो गए थे, मतलब स्वाति के बारे में बोले कि स्वाति बहुत अच्छी गुड़िया है, ठीक है, एक दिन नाम रोशन करेगी अपना, अकेले अकेले, स्वाति बोलो जय हिंद, बोलो चलो, शाबाश, एक और चीज बोलो, जय अमित सर बोल दो, चलो बोल दो, पढ़ाए हैं बेटा, ऐसा मत करो, बंद कर दो थोड़ा सा कैमरा, थोड़ा अमित सर को मजा देने में, माइनस था, एक्स स्क्वायर हो गया था ना, हाँ बताओ, तो तुम बताओ, तुम अच्छी लड़की हो, हाँ एक तब उसी का ग्राफ बनाना है मेरे को, एक्स स्क्वायर और, अबे गमार -1 से फिर माइनस, तो -∞ से 1 होगा ना वो, तो मैं ऑर्डर में वापस बनाया था, भाड़ में दो नहीं बनाऊंगा, ग्राफ बनाना था नहीं बनाऊंगा, तुमने से बन गया है, जानना है ग्राफ, फंक्शन बता दो ना, मैं बता दूंगा, हाँ इसी में देख लेना, इसी में